आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं 65 नंबर वार्ड में। आप देख रहे हैं IN24 न्यूज़। आज यहाँ के CPM के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं और CPM के विगुल भगवान जी हैं हमारे साथ में हैं। ये बताइए कि जो आज की यहाँ की समस्या 65 की समस्या रही, वो क्या आप जीतने बाद या आपको जो उम्मीद है क्या करेंगे उसके लिए? अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर देखा है, पिछले 10 साल से एरिया का सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम लोग बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं, हमको समझ में आता है कि अगर कोई डेवलपमेंट करे सही तरीके से और सही फंड के साथ तो डेवलपमेंट इससे मच बेटर हो सकता है। आज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमारे रोड्स, हमारी गलियाँ, हमारे बच्चों की पढ़ाई, औरतों के लिए यहाँ पे लड़ाई, या तो जॉब करना है जिनको उनको जॉब मिलना, हमारे SRA प्रोजेक्ट्स, आप हर एक पॉइंट पे देख लीजिए सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, इसलिए लोग तकलीफ़ में हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एरिया में एक सही कॉपरेटर आए जो लॉ समझता है, राइट समझता है, कॉपरेटर की जिम्मेदारी को समझता है और सही तरीके से उसको निभाना चाहता है। इसीलिए सब लोगों ने नहीं किया, थक हार के अभी मैं खुद खड़ी हूँ मेरे वार्ड से, 65 वार्ड से। मेरा वोटिंग नंबर 2 है। कोशिश यही रहेगी जीत कर आए तो सिर्फ सही काम करना है। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 20 साल से एरिया में सही काम कर रहे हैं। अभी यही उम्मीद है कि इस बार लोग साथ देंगे और जीत कर आएंगे, हक से आएंगे और फिर सही तरीके से काम करके लोगों को दिखाएंगे कि काम कैसे किया जाता है। रही सवाल 65 की बात, 65 वार्ड में 8 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और देखने वाली बात यह है कि जनता अपना उम्मीदवार किसको चुनती है और किसको यहाँ के नगर सेवक बनाती है। लेकिन रही सवाल काम की बात, हर एक जितने उम्मीदवार लोग हैं सभी ये बोलते हैं मैं काम करूँगा, जितने बदे करूँगा वो करूँगा, लेकिन जीतने के बाद कोई भी उम्मीदवार अपने एरिया में देखने आता नहीं कि पब्लिक क्या करती है, जिंदा है कि मर गई, गटर समस्या, पानी की समस्या है। ऐसे जब पिछले नगर सेवक ऐसे भी उनकी उम्मीद रहती थी कि भाई आने के बाद जनता की सेवा करेंगे, लेकिन सेवा करते नहीं है। 5 साल जब पूरा होता है उसके बाद वोट मांगने के लिए लोग आते हैं आपस जनता के पास। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी भी यही तकलीफ है। जैसे मैं हूँ, नूर बानू है, हम लोग दोनों आम लड़कियाँ हैं, पढ़ी लिखी है, काम करती है। आज हम लोग क्यों घर से बाहर आए? क्योंकि जिन लोगों को हमने वोट दिया था, जिन लोगों को हमने जीताया था, वो लोग काम नहीं कर रहे। वो लोग फालतू की चीज़ों में लगे पड़े, कोई धर्म को लेकर लगा पड़ा है, कोई पैसों को लेकर लड़ा पड़ा है। उस चक्कर में लोगों के भविष्य के बारे में, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम दोनों ने ठानी है इस बार एरिया की लड़कियां आगे आई है। एरिया की लड़कियां जिनको पता है एरिया की तकलीफ़ें क्या है, मिडिल क्लास लोगों की तकलीफ़ें क्या है। हम लोग जॉब करते हैं, हमारी अपनी इनकम है, तो पॉलिटिक्स से पैसे बनाने का कोई शौक नहीं है। हमारा घर हम चलाना जानते हैं। पॉलिटिक्स में सिर्फ इसलिए ही आए क्योंकि बाकी कॉर्पोरेटर ने जो नहीं किया, काम नहीं किया, उससे थक कर हार कर अभी फाइनली बोला ठीक है भाई इनसे कुछ नहीं हो सकता, अब हमको ही आगे आना है। इसलिए खुद आ गया है और हम काम करके बताएंगे। आप नूर बानो के भी विचार सुन सकते हैं, एक जैसे विचार है। कम्युनिस्ट पार्टी की नूर बानो जी हैं, ये भी अपनी उम्मीदवार खड़ी हुई हैं। और नूर बानो बताइए कि आप कौन सा वार्ड से खड़ी हैं? मैं 66 वार्ड से खड़ी हूँ और मैं अभी प्रचार के लिए जा रही हूँ तो देख रही हूँ कि कितनी परेशानी है मेरे वार्ड में। जैसा कटर का प्रॉब्लम है, डेनिस का प्रॉब्लम है। हम सड़क से गुजर रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क खड्डे में है या खड्डे सड़क में है करके। बच्चों की तालीम का भी यहाँ पे बहुत लो हो रहा है। जैसा BMC स्कूल में हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर्स की अवेलेबल नहीं है। मेरे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, उनकी बुकें इनकम्प्लीट रहती है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं इस इलेक्शन में खड़ी रह के हमारे बहनों भाइयों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और हमने खुद देखा है कि इस वार्ड में कुछ सॉल्व नहीं हुआ, जबकि सरकार हमें कॉर्पोरेटर को फंड देती है कि लोगों की परेशानी देख के सॉल्व करे, तो लेकिन हम लोगों ने देखा कुछ इधर सॉल्व नहीं हुआ। तो हम यही चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने कैंडिडेट हैं हम सारे के सारे जीत कर आए और हम सब लोगों की परेशानी दूर कर सके। हम ये इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी बहुत से 15 साल से काम कर रही है, इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है कि हम इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे और लोगों की परेशानी को अपना समझ के सॉल्व करेंगे। और लोगों की ज़रूरत है कि हमें सपोर्ट कीजिए। इलेक्शन में 21 फरवरी को ज़रूर जाइए वोट देने और मेरा मशीन में नंबर 8 है, प्लीज़ उसको वोट दीजिए। रही सवाल की जितने वोटिंग की बात रहेगी, जो पब्लिक इनको वोट देने की बात वो कर रहे हैं। नूरबान जी बताइए कि पब्लिक आज के जो पिछले नगर सेवक थे उन्होंने आप बोले काम नहीं किए हुए हैं, गटर की समस्या रही, पानी की समस्या रही, लेकिन पब्लिक आपको क्यों वोट दें? आपकी मुद्दा क्या रही?
क्योंकि हमारे ये सारे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर के रहते हैं सॉल्व करने के, वो सारे हमारे मुद्दे हैं। और हमारी पार्टी 15 साल से काम करती है। जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को RTI के जरिए बड़ी से बड़ी स्कूल में एडमिशन दिलाया है। मिडिल क्लास फैमिली वाले को राशनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। जो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो चावल गेहूँ मिलता है, वो सब हमारी पार्टी ने किया है। फिर महिलाओं के मुद्दे भी हमारी महिला संगठन बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। हॉकर्स लोग यहाँ पे बहुत है, हमारी इस पार्टी ने उन लोगों के भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग हमें वोट दे के हमें जिताइए, ताकि सारी परेशानी दिक्कत से नहीं आसानी से हमें मिल सके। इसलिए हम चाहते हैं कि प्लीज़ हम हमारी पार्टी को वोट दीजिए। हाँ, रही सवाल वोटिंग की बात है, जो यहाँ की CPM कार्यकर्ता लोग उन्हें वोट देने की बात कर रहे हैं और कुछ हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जो आज के तारीख में जो आम 8 लोग उम्मीदवार खड़े हुए हैं आपके 65 में, और ये 65 लोग जो बड़े बड़े नेताओं लोग हैं या बड़ी पार्टी से खड़े हुए हैं, उनके सामने इन 2 महिलाओं की कई टक्कर है। क्या लगता है आपको कि 2 महिलाओं आज उनसे आगे निकल पाएंगी? देखिए साथियों, आज हमारे सामने सबसे बड़ा समस्या है इस एरिया में, इस बस्तियों में जुगली होने दो, डोंगर होने दो, दंगरवाड़ी होने दो, बाकी पूरे परिसर के अंदर 25% ही लोगों को घर को खाली करके ट्रांसिस कैंप में लोग पड़ा हुआ है। वो 15 साल से 8 साल से लेके 15 साल का अंदर कम से कम 20% ही लोग आज भी ट्रांसिस कैंप में, उसका वापस लेके आने के मुद्दे के ऊपर बात नहीं करते हैं। उसका पुनर्वासन के अंदर कई तकलीफ होता है, उसका बात नहीं करते हैं। रहते एक अलग जगह में, उसका बाकी सारा डॉक्यूमेंट सबूत पढ़ाई सब दूसरा जगह में, उसमें तो बहुत बड़ा एक भूमिका निभा सकते हैं कॉर्पोरेटर को। वो कॉर्पोरेटर होने दो, नहीं तो पुराना कॉर्पोरेटर होने दो, उसका नाम लेना चाहता हूँ। जिस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़ा बड़ा डेवलपर है, वो डेवलपर का इशारे पे इस एरिया का अभी का कॉर्पोरेटर मोहसिन हैदर होने दो, नहीं तो उसका पुराना कॉर्पोरेटर मकवाना जी होने दो, नहीं तो जो 2nd पोजीशन में आया MIM में अभी खड़ा है आरिफ होने दो। जिस तरह से जो लोग पूरा जो कॉर्पोरेटर का जो कॉर्पोरेटर लोग बड़ा बड़ा बिल्डर से पैसा लेकर इस एरिया में पूरा लोगों के लिए कोई भी तरह से उसका सहायता नहीं करते, धांधली करते हैं, उसका घर उजाड़ा जाता है, नहीं तो दादा लोगों को बेच के उसका घर खाली किया जाता है। ये मुद्दे के ऊपर जो कॉर्पोरेटर जो काम करना चाहिए था, कॉर्पोरेटर उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है। आप देखिए जो तरह से महानगर पालिका का कई संडास है, वो संडास पूरा का पूरा बंद कर चुका है। आज वो पूरा संडास जो पैसा देकर जो संडास में जाने का एक मुद्दा बना दिया, उसका मतलब एक छोटा परिवार को भी 20 से 25 रुपया एक बार संडास जाने के लिए उसके अंदर से करना है। सरकार बोलते हैं साफ सफाई के लिए पैसा नहीं है, बाहर का लोग रखता हूँ, इतना पैसा भरो। आज इस एरिया के अंदर इतना बड़ा जो गटर का समस्या है, आप देखिए रोड खड्डे में खड्डा रोड पे अपने को बता नहीं सकते, पूरा गंदगी पड़ा हुआ है। आज कूपर हॉस्पिटल में आप जाके देखिए कम से कम 25% मरीज जुगली डोंगर इस एरिया के अंदर होते हैं। उधर कार्ड भी नहीं मिलते, ICU भी नहीं मिलते। वो कूपर हॉस्पिटल बचाने के लिए हम इधर बहुत बड़ा संघर्ष किया था, 20,000 हैंडबिल बांटकर हफ्ता भर हम लोग एरिया में घुमा था। उसका बाद में लोग निकला कूपर हॉस्पिटल ऐसे जो जरूरतमंद हॉस्पिटल सरकार का अभी अंधेरी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चले गया ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल। इस एरिया का लोगों को पूरा जेब में पैसा गया, बीमारी ठीक नहीं हो गया, वैसा का वैसा पड़ा है। लगातार बिना पैसे में ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल वाला किसी को भी एडमिट नहीं करते। राइट टू एजुकेशन, मैं मुंबई का राइट टू एजुकेशन का जो सेक्रेटरी है, पूरा 3,000 बच्चों को हर साल में मुंबई में 350 स्कूलों में एडमिट दे रहे हैं। इस एरिया का भी एक कॉर्पोरेटर सिर्फ कंप्यूटर लगा के सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। जो स्कूल वाला एडमिशन नहीं ले रहे उसमें चाइल्ड राइट कमीशन में चैलेंज करते हैं, नहीं तो मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, नहीं स्कूल का सामने चैलेंज करते हैं। आज 350 स्कूल के अंदर 150 स्कूल इंटरनेशनल स्कूल कांग्रेस का है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का है, शिवसेना का है, भाजपा का नेता लोग का इंटरनेशनल स्कूल है। कवड़ी का माल में जमीन लेके ट्रस्टी का नाम पे स्कूल चला रहे। वो शरद पवार होने दो, छगन भुजबल होने दो, नरेंद्र वर्मा होने दो, बड़ा बड़ा इंटरनेशनल स्कूल बना के लूट रहे। कोई भी कॉर्पोरेटर हर साल में 12,500 बच्चों को लेना चाहिए था, सिर्फ 3,000 बच्चों को लिया जाते हैं।
बाकी जो लेने का जो ताकत है लोगों को, वो 9,000 बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है। सारा विपक्ष का लोगों को हम लेटर दे चुका है, कॉर्पोरेशन में ये आवाज ही नहीं उठ रहा है। क्यों महानगर मालिवे में पढ़ने वाला बच्चा म्युनिसिपैलिटी स्कूल में ही पढ़ना है क्या? इतना बड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, राइट टू एजुकेशन उधर लागू क्यों नहीं हो रहे? स्कॉलरशिप ही देश में चालू क्यों नहीं हो रहे? ये मुद्दा के ऊपर कोई भी कॉर्पोरेटर आवाज नहीं होते हैं। रही सवाल पॉलिटिकल लीडर की। जो पॉलिटिकल लीडर, बड़े लीडर लोग हैं, अपने अपनी प्रॉपर्टी बना करके, स्कूल बना करके बड़े अमीर बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब बच्चों की हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनकी ध्यान को देता नहीं है। मेरे साथ और कुछ लोग खड़े हैं। सर ये बताइए कि आपका एरिया में क्या तकलीफ अभी तक है? सर तकलीफ तो बहुत है। मेरा जो सवाल है, मेरी जो उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से है। काफ़ी बातें हैं। नोटबंदी के वक्त में 100 से ज़्यादा लोगों की जाने गई, तकरीबन 150 लोगों की जाने गई। उसके जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है। हम ये नहीं बोलते कि उनको फांसी दे दो, लेकिन कम से कम अगर जिनका उसमें इंतकाल हुआ है तो उनके घर में कम से कम 10-10 लाख रुपए मिले। हमारा ये इतनी शिकायत है। दूसरी बात, हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए बोले थे आएंगे, वो अभी तक नहीं आएंगे। बोले 15 लाख की, जो 15 लाख की बात कर रहे हैं, आपके एरिया की बात, आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? जो ये चुनाव, बीएमसी चुनाव है, मनपा चुनाव, उनके बारे में बताइए। बता रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ, 2 मिनट जरा सर। 15-15 लाख को लेके जो बात हुई, प्रधानमंत्री साहब बोले अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं सर। जो कारोबारी है वो बेरोजगार होके बैठे, जो बेरोजगार है वो तो मर रहे सर। तो नोटबंदी की वजह से आज हालात ऐसे हो गए सर, लोगों की मरने की नौबत आई है। न कब मिलेंगे 15 लाख रुपए? और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर को लेके इशू होता है, हिंदू राष्ट्र को लेके इशू होता है, और हमारे देश के भविष्य ये आदित्यनाथ और जो है क्या नाम इसका अपना साध्वी, अभी मालेगांव में, अजमेर में इन लोगों ने बम धमाके कराए और अभी ये बाहर आए। बेकसूर लोगों को 10-10 साल, 15-15 साल से जेलों में डाल के रखते। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता 15 साल के बाद में कि तुम बाइज्जत बरी हो, तुम आतंकवादी नहीं हो। उनका तो कैरियर खराब हो गया। बेकसूरों को आज के दिन हमको भी उठा के डाल सकते कल के दिन। तो उन लोगों को भी 10-10 लाख रुपए मुआवजा मिले। और डिसीजन लेने के लिए इतना क्यों टाइम लग रहा है कि 15 साल तक जेल में रख रहे, उसके बाद में निकाल रहे? और जो जिन्होंने अजमेर में, मालेगांव में, मस्जिदों में धमाके किए, साध्वी जैसे लोगों ने, वो आज बाहर है। मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक क्यों कर रहे? अभी जो है एक जो है क्या नाम अपना साधु, वो ये बोल रहे कि हर मुसलमान आतंकवादी है, हर मुसलमान। और जबकि बंदूकों की ट्रेनिंग, तलवारों की ट्रेनिंग हर घरों में दी जा रही है। हर हिंदुओं के घर में बंदूकें दी जा रही है, तलवारें दी जा रही है, ट्रक भर भर के जो है बंदूकें आ रही है। और मुसलमान के बारे में बोलते हैं कि हर मुसलमान रही सवाल हिंदू मुस्लिम की बात, सवाल नहीं रही। अभी जो सवाल आज जो मनपा चुनाव चल रहा है, आपके एरिया में क्या तकलीफ है? आप जब एक जो उम्मीदवार वोट मांगने आया हुआ है, वो क्या मुद्दे लेकर वोट मांगेगा? अगर हिंदू मुस्लिम की जब पास किया जाए तो हर एक जो उम्मीदवार है अलग अलग हो जाएगा। वो हिंदू है, मुस्लिम, कोई बात नहीं है, लेकिन जो अपने वार्ड में की जो समस्या क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, उनके बारे में बताइए। सर 10 पार्टियां हैं और ज़्यादातर लोग जो है गरीब तबके के, बेरोजगार है, हर पार्टी में लगे हुए हैं। इसमें आमतौर पर ऐसा होता है, जो पहली बात तो नेता जो है जीतने के बाद में भी काम नहीं करता। बोले फंड पास नहीं हुआ, 2-3 साल तक के काम नहीं करेगा। इलेक्शन का टाइम नज़दीक आता तो महीना भर पहले कचरे की, बाथरूम की, नाले वगैरह की सफाई होती है। और जीतने के बाद में आमतौर पर नेताओं की सोच ऐसी होती है कि मैं इनका काम क्यों करूँ, लोग तो मेरे को वोट नहीं देते। आमतौर पे जो है बुनियादी चीज़ें, बस्ती का विकास इसलिए नहीं होता कि भाई नेता पूरे वार्ड के जब अगर चुन के आए हो नेता, तो पूरा काम करना चाहिए। आपको कोई वोट दे नहीं दे, वो तो बोलते हैं भाई हम इनका काम क्यों करें, ये तो हमको वोट नहीं दिए बोलते हैं। उसके बाद में जो है पब्लिक जो है जब जाती है तो बोले तू अकेला आया, पूरी एरिया में इतनी बड़ी तेरे को प्रॉब्लम है क्या? बोले अब पूरी पब्लिक को बोले क्या नगर सेवक के पास में क्या पब्लिक जाएगी? तो काम जो है ना बिल्कुल नहीं होता सर। पब्लिक फिर परेशान, 2 वक्त की रोटी के लिए रोज कुआं खोद के रोज पानी पीने वाले लोग हैं। आप देख रहे क्या बस्ती है, कैसे लोग हैं हमारी बस्ती में। तो हम लोगों को सर नगर सेवक से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। आज हमारी जो उम्मीद है ना सर, प्रधानमंत्री साहब से जुड़ी हुई। हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब जो है हर भारतीय के खाते में 15 लाख दे, और जो है विकास को लेके बात हो, एजुकेशन को लेके बात हो, लोन को लेके बात हो, मुसलमानों में रिजर्वेशन हो। आज मुसलमान तबका बहुत पीछे है, बहुत बोले तो बहुत पीछे, बिल्कुल नौकरी नहीं है। आज हमारी घर में बहनें बैठी है। आज हमारे बहुत से भाई जो है सऊदी में जा रहे 2 वक्त की रोटी के लिए, 7 समंदर पार जा रहे, और बहुत से लोग जेलों में हैं। आज जो है मुसलमानों को बिल्कुल नौकरी नहीं। आज मुसलमानों की बिल्कुल जो है बहुत तकलीफ से गुजर रहे। तो मुसलमानों के बारे में खासकर सोचा जाए, एजुकेशन के बारे में, लोन के बारे में, इस चीज़ को गौरव फिक्र किया जाए। आज की जो पीढ़ी विकास चाहती है, विकास हो, सबका साथ सबका विकास जब हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं तो उनकी पार्टी फिर इस दंगे वाली राजनीति क्यों करती है?
साध्वी वाध्वी लोग हैं, आदित्यनाथ जैसे लोग हैं। रही बात विकास की, जो ये 65 वार्ड की बात करते हैं, मैंने बताया जो विकास की बात है, आज के जो भाई साहब बोल रहे हैं कि विकास की बात होनी चाहिए, अगर आप इस वार्ड में जीत कराएंगे तो सबसे पहले जो विकास की मुद्दा होती है आम पब्लिक, आम जनता की जो होती है काम, वो कैसा करेंगे आप? सर सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगी, हम युवा की नज़र में हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, हम सब एक है, हम सब इस देश के वासी है, हम सब एक है, किसी की नज़र में कोई अलग नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके अलावा विकास की अगर बात करें तो ये ज़रूरी है, जैसे एजुकेशन हर बच्चे को मिले, एक क्वालिटी एजुकेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल बन गई, आप बच्चे स्कूल में जा रहे, क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चा कॉम्पिटेंट बने, वो अलग अलग बच्चों के साथ कम्पीट कर सके, पॉजिटिवली कम्पीट। अगर बच्चा कॉम्पिटेंट होगा ना सर, तो रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा सही तरीके से पढ़ेगा, शुरुआत से सही स्कूल टीचर के अंदर पढ़ेगा, उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद आज मैं हूँ, मैं भी इसी एरिया में से निकली हूँ, यहीं स्कूल में, आप बिलीव नहीं करोगे 7th स्टैंडर्ड तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। आज मैं एक रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं कॉम्पिटेंट बनी हूँ क्योंकि मुझे अच्छा एजुकेशन मिला। अगर आप अच्छे से कॉम्पिटेंट इंसान हो, आपको रिजर्वेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आगे आ सकते हो। दूसरी बात, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर लोकल, अगर हमारी बिल्डिंग्स की बात करें, SRA प्रोजेक्ट्स 8 साल 10 साल क्यों लगते हैं? शिफ्टिंग बन जाती है, उसके बाद 10 साल लग जाते हैं बिल्डिंग बनने में। जब बिल्डिंग बनती है लॉज फॉलो नहीं किए जाते हैं, हमारे रोड्स इतने टूटे हुए होते हैं कि चलने फिरने में, गाड़ियाँ निकालने में तकलीफ होते हैं। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक, अगर आप बोलो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, रोड्स की प्रॉब्लम है, मेरा यही चाहत है कि अगर मैं जीत कर आऊँ तो सिर्फ और सिर्फ एरिया के लिए काम करूँ, सिर्फ और सिर्फ एरिया को आगे लेकर जाने के लिए काम करूँ, और सिर्फ लोगों के हक के लिए काम करूँ। सिर्फ लोग हक के काम करें। जो है आज देखिए, जो पुराने नगर सेवक हैं वो काम नहीं किए हुए हैं, लेकिन आज जो महिलाएं घर से निकली हुई हैं अपने चुनाव चिन्ह हसिया के बारे में लेकर के, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, इनका कहना है कि अगर मैं जीत के आऊँ, दो महिलाएं अपना उम्मीदवार ले खड़ी हुई हैं, पब्लिक इनको जिताती है, तो सबसे पहले विकास के काम करने तैयार हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रकाश मिस्त्री, इन 24 न्यूज़, मुंबई। सिर्फ इन 24 न्यूज़ पर। BMC चुनाव आते सभी पार्टियां अपने अपने वोटर लुभाने की कोशिश करती हैं। आज हमारे साथ मुताई साहब हैं। तब से आपको चुनाव चिन्ह जो बाटला है, क्या आप जनता के सामने खड़े उतरने की कोशिश करेंगे? सुना नहीं। आप जो जनता के सामने आए हुए हैं, क्या जनता आपके सामने खड़ा उतरेंगे? ये मेरी पिछले 10 साल की मेहनत है। आप देख रहे हैं जनसंख्या देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को, तो ये सब मोहब्बत में आए, खरीदी हुई पब्लिक नहीं है। ये सब मेरे काम को और सब एक परिवार की तरह मुझे चाहते हैं, तो इसीलिए ये लोग आए। आपके वार्ड में कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं? मुझको मिला के 8 खड़े हुए, जिसमें मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बाकी के सारे 7 जो पार्टियों से खड़े हुए। बाकी आपके सामने 8 लोग खड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टी से खड़े हुए हैं, और बड़े बड़े दिग्गज भी खड़े हैं, उनके सामने चुनौती आपकी है, तो कैसे इसको निभाएंगे? ये BMC चुनाव है, यहाँ पे काम को सलाम है। जो काम करेगा पब्लिक उसको चुनेगी, और जो काम नहीं करेगा वो घर पे बैठेगा जाके। ये देखने को मिलता है, तो बताएंगे आप पटेल साहब के कितने पब्लिक इधर खड़े हुए हैं चंगेज साहब के समर्थन में? देख सकते हैं कितने लाखों लोग पब्लिक खड़े हुए हैं। आपको ये लगता है कि जितने पब्लिक खड़ी आपके सपोर्टर में है, शायद आगे ये चुनाव आप जीत जाए? लेकिन चुनाव जीतने के पहले बात कि जब कोई भी नगर सेवक चुनाव जीतता है तो ये लोग कुछ पब्लिक का कहना है, मेरा कहना नहीं, किसी पब्लिक कहना है कि जीतने के बाद पब्लिक के सामने कोई नगर सेवक आता नहीं है, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि पब्लिक के सामने जीतने के बाद जो भी समस्या है उसको पूरा करेंगे? मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं रहता, ये लोगों को मालूम है। अगर लोग मुझे मिस कॉल भी देते तो मैं उसका जवाब देता हूँ, और मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, 24/7 में अवेलेबल हूँ। ये उसी की मोहब्बत है जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये जनता की मोहब्बत है कि चंगेज साहब सबके सामने खड़े हुए हैं, और देखने को मिल रहा है कि लाखों पब्लिक जो खड़े हुए हैं उनके सपोर्टर में खड़े हुए हैं। कि यहाँ
ये जनता जो आपके प्यार मोहब्बत से खड़े हो, आपके वोटर खड़े हुए हैं, लेकिन इस ज्यादा जो पार्टियां हैं वो भी अपने वोटर को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसमें कैसा आपका रहेगा, चैलेंज रहेगा? दूसरे वादे कर रहे हैं और मैंने काम करने के बाद काम करता हूँ। मेरा कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि मैं ये करूँगा वो करूँ। मैंने काम किया, उसके बाद मैं वोट मांग रहा हूँ। दूसरों की तरह नहीं कि पहले आप वोट दो बाद में काम करूँ, ऐसा नहीं। मैं पहले काम किया हूँ और बाद में वोट मांग रहा हूँ, तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। कहते चंगेज साहब पहले काम करते हैं, बाद में वोट मांगते हैं। अब देखने वाली बात है कि जनता के सामने कितने खरे उतरते हैं। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रकाश मिस्त्री, इन 24 न्यूज, मुंबई।